साईं की बात। बच्चे, खुद को कमज़ोर समझना बंद करो मेरे बच्चे, खुद को कमज़ोर मत समझो। तुम कमज़ोर नहीं हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ अपने हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे, कभी नहीं। क्यों चिंता करते हो तुम? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हारा साथ हमेशा देगा मेरे बच्चे, हमेशा देगा। और अपने आप से हमेशा हर रोज़ ये कहा करो मेरे बच्चे कि तुम हर काम में सशक्त हो मेरे बच्चे, हर काम में हो। हर रोज़ ये अपने आप से कहा करो कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है, तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, किसी से भी मेरे बच्चे। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाओ कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा मेरे बच्चे। चाहे कोई कितना भी तुम्हारे खिलाफ़ हो जाए मेरे बच्चे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा मेरे बच्चे। चाहे हज़ारों लोग तुम्हारे खिलाफ़ क्यों ना खड़े हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, जो बीमारी तुम्हें निकली है ना मेरे बच्चे, उससे घबराओ मत मेरे बच्चे। किसी बीमारी की इतनी औकात नहीं कि तुम्हारे साईं के आगे खड़ा हो जाए मेरे बच्चे। कोई बीमारी टिक नहीं सकती मेरे बच्चे। बस तुम अपने समय पर औषधि लो और उदी साथ में लो मेरे बच्चे। तुम देखना, जो मेरी ये उदी है ना, ये ऐसा चमत्कार करेगी ना मेरे बच्चे कि सारी बीमारी जड़ से मैं ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। चाहे वो कितने भयंकर से भयंकर बीमारी क्यों ना हो मेरे बच्चे, वो सब ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे। और बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम्हारे घर पर अतिथि आएंगे मेरे बच्चे, मेहमान आएंगे मेरे बच्चे। उनका स्वागत करना मेरे बच्चे। क्या पता उनके रूप में मैं ही आ जाऊँ तुम्हारे पास। और हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और कुछ मेरे बच्चे ना इतना टूट कर बिखर चुके हैं ना कि उनके आंसू रुकते ही नहीं हैं। और जब वो अपनों को देखते हैं ना ख़ास तौर पर, तो उनके आंसू अपने आप बाहर निकल आते हैं। वो इस कदर टूट चुके हैं ना, और जिसकी वजह से वो टूटे हैं ना, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उनका बाबा उन्हें नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, खड़ा होना होगा। जो तुम्हारे आंसू है ना, इन्हें मैं हिम्मत में परिवर्तित कर दूंगा। तुम्हें इतना कठोर कर दूंगा ना मेरे बच्चे कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आए या जाए, कोई तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। और तुम्हें अपने पाँव पर मैं इतना खड़ा करूँगा, इतना सक्षम करूँगा कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कभी नहीं फैलाने पड़ेंगे मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारा बाबा है ना तुम्हारे साथ। जो चीज़ नहीं हो पा रही ना, वो हो जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारा स्वभाव है ना मेरे बच्चे, सबके बारे में सोचने का, सबके बारे में करने का, तो सुनो मेरे बच्चे, अब अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान दो मेरे बच्चे, अपनी ओर ध्यान दो। बस बहुत हुआ मेरे बच्चे, अब ये समय है मेरे बच्चे अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने बच्चों पर ध्यान देने का। तुमने अब तक सबके बारे में सोचा मेरे बच्चे, लेकिन तुम खुद के बारे में सोचना भूल गए मेरे बच्चे। लेकिन अब अपने बारे में सोचना शुरू करो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रोज़ मेरे बच्चे खबरें पढ़ा करो मेरे बच्चे। हो सके तो अखबार पढ़ने की तुम अपने अंदर आदत डालो। रोज़ अखबार को नियम से पढ़ा करो। अगर तुम ये नियम मेरे बच्चे अपने जीवन में डालोगे ना मेरे बच्चे, इसे आदत बनाओगे ना, तो तुम हमेशा समय के हिसाब से चलोगे मेरे बच्चे। तुम्हें दीन दुनिया की खबरें तुम्हारे पास रहेंगी, तुम्हें समझ आएगा कि इस दुनिया में क्या चल रहा है मेरे बच्चे। और ये जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जिस समाज में रहते हो, जिस जगह रहते हो मेरे बच्चे, वहाँ पर सब कुछ ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। और सुनो मेरे बच्चे, हमेशा सकारात्मक रहो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, कभी नहीं। बहुत मिले होंगे तुम्हें गिराने वाले, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हें हाथ पकड़ के तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा मेरे बच्चे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा। और आज तक कभी ऐसा हुआ है तुमने अपने साईं से कुछ कहा हो और तुम्हारे साईं ने तुम्हारी बात ना पूरी की हो? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक बात पूरी होगी मेरे बच्चे, हर एक चीज़ पूरी होगी। बस तुम सकारात्मक रहो। और सुनो, जो तुम्हारा काम अटका हुआ है ना मेरे बच्चे, वो हो जाएगा मेरे बच्चे, वो सब होगा मेरे बच्चे। और तुम्हें कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कभी नहीं। बस अपने साईं का हाथ कसकर पकड़ लो मेरे बच्चे, कसकर थाम लो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, जो तुमने मुझसे प्रार्थना की है ना मेरे बच्चे, वो स्वीकार कर ली है मेरे बच्चे, वो स्वीकार हो चुकी है। तो चिंता बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंच चुकी है, तुम्हारे साईं के चरणों तक पहुंच चुकी है मेरे बच्चे। मैं उसे जल्द से जल्द पूर्ण करूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ से दरवाजे बंद हो चुके हैं ना, मैं वहाँ पर नया दरवाज़ा तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मेरे बच्चे।
एक नया रास्ता, एक नया दरवाज़ा मेरे बच्चे, तुम्हारी एक नई ज़िंदगी के लिए मेरे बच्चे, एक नए जीवन के लिए जिस पे तुम्हें चलना है मेरे बच्चे। और बहुत कुछ आसान कर दूंगा मैं। जो भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, जहाँ चारों तरफ अंधकार लग रहा है, वहाँ सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा मेरे बच्चे, साफ दिखाई देगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे 9 दिए जला रहे हैं, तो सुनो मेरे बच्चे, 9 दिए जलाओ, खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो 9 दिए तुम जलाओगे ना, मैं उसका तुम्हें आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे। तो 9 दिए 9 दिन तक जलाना मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी मेरे बच्चे, पूर्ण होगी। और कुछ मेरे बच्चे आज अन्नदान करने जा रहे हैं, तो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं आज खुद आएगा मेरे बच्चे, अन्न ग्रहण करने मेरे बच्चे। तुम्हारे पास आऊँगा मैं और तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाऊँगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम मंदिर आ रहे हो ना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मंदिर आना। और आज मेरे लिए बेसन के लड्डू लेकर आना मेरे बच्चे, मुझे बहुत पसंद है, तो आज ज़रूर लेकर आना मेरे बच्चे, और मेरे दर्शन करने ज़रूर आना। आज मैं तुमसे मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा मेरे बच्चे। तुमने मुझसे हमेशा कहा है ना कि साईं दर्शन दो, तो आज तुम्हें मैं दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर दूंगा। जैसे ही तुम मंदिर में प्रवेश करोगे तो मेरी तरफ देखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें साक्षात रूप में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, साक्षात रूप में दूंगा। और सुनो, बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम किसी तीर्थ स्थान पर जाने वाले हो मेरे बच्चे। अपने साईं के आशीर्वाद से तुम किसी तीर्थ स्थान पर जाओगे मेरे बच्चे, बहुत जल्द जाओगे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को स्वप्न दर्शन देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। आज रात मैं अपने कुछ बच्चों को स्वप्न दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, और जो मार्ग दिखाऊंगा ना, उस मार्ग पर चलना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे नया यंत्र खरीदना चाहते हैं, उनका यंत्र बहुत पुराना हो गया है और वो ढंग से काम भी नहीं करता, तो मेरे बच्चों का मन है कि वो नया यंत्र खरीदें। और जो वो नया यंत्र खरीदना चाहते हैं ना, उनके लिए उनके पास में उतने पैसे नहीं है जितने का वो यंत्र है। तो सुनो मेरे बच्चे, पैसों का इंतज़ाम मैं करवा दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारा मन है ना, बस कुछ महीने रुक जाओ मेरे बच्चे, सिर्फ कुछ महीने रुक जाओ। कुछ ही महीनों में तुम्हारा साईं उस पैसों को इंतज़ाम करवा देगा मेरे बच्चे, जिससे तुम वो खरीद पाओगे मेरे बच्चे। और तुम्हें वो यंत्र खरीदने के लिए मेरे बच्चे कोई कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, ना ही किससे उधार लेना पड़ेगा। तुम लोगे, तुम खरीदोगे मेरे बच्चे, वो पैसे तुम्हारे खुद के होंगे, तुम्हारी मेहनत के होंगे मेरे बच्चे, और वो तुम्हें मैं दिलवाऊंगा मेरे बच्चे, मैं दिलवाऊंगा। और सुनो, आज साईं सचरित्र का 25वां अध्याय ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे, ज़रूर पढ़ना। उसमें मैं तुम्हें कुछ समझाने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ, ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे। अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें कुछ समझ आएगा। और ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द को मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़ना, मन से पढ़ना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आगे कदम कैसे बढ़ाएं। तो सुनो मेरे बच्चे, बिना सोचे समझे अब आगे कदम बढ़ा लो मेरे बच्चे। मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ हूँ। कोई चाहे तेरे कितना भी खिलाफ हो, लेकिन मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ है, हमेशा मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। बेफिक्र होकर आगे बढ़ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।